फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर मेड इजी। टेंसेस में आज हमारा ये 7वां वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम ऑलरेडी सिंपल टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस हम देख चुके हैं। अब हमारा सीक्वेंस में आता है परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज या फिर किसी भी परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है? जब हमको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, ये जब हमको शो करना होता है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मतलब अभी प्रेजेंट टेंस में मैं ये काम कर चुका हूं, इसके आगे का सबऑर्डिनेट सेंटेंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मैं उसको यूज करूं या मैं उसको शो करूं। बट अगर मैं उसको यूज करूं तो मीनिंगफुल सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगर मैं नहीं भी यूज करूं तो इट इज एक्सपेक्टेड और इट इज ग्रांटेड कि आगे कुछ सेंटेंस है। अब जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीक्वेंस हम एक बार देख लेंगे। हम लोग जैसे हर टेंस में अपना सीक्वेंस देखते हैं, तो ये सीक्वेंस में सबसे पहले हमेशा की तरह आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैव या फिर हैज। पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हैव या फिर हैज, उसके बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब जैसे अगर मैं सी लेता हूं तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है सीन। अगर मैं गिव बोलता हूं तो उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है गिवन। अगर मैं प्ले बोलता हूं तो प्ले का हो जाता है प्लेड। तो इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होते हैं, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करने के टाइम हम लोग यूज करते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद में फिर आ जाएगा हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा सीक्वेंस कैसा हुआ? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या फिर हैज, बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब फिर से हमारे सामने क्वेश्चन रेज होता है कि हैव कब और हैज कब। तो हम लोगों को ये डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि हम लोग हैव कब यूज करते हैं और हम हैज कब यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी प्लूरल जो एडजेक्टिव्स होते सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन में वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में दे आता है। इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव। इसमें एक एक्सेप्शनल ऐड हो जाता है, वो है आई। मतलब हैव हम कब यूज करते हैं? जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? आई होता है, या फिर वी होता है, या फिर यू होता है, या फिर दे होता है। हैज हम कब यूज करेंगे? ऑल सिंगुलर्स, मतलब ही, शी और इट। जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ही, शी और इट होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। हैव कब यूज होता है? ऑल प्लूरल्स, एक्सेप्शनल आता है आई। हैज कब आता है? ऑल सिंगुलर्स, मतलब ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको हम बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग ही, शी, इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स अगर मुझे देखने हैं तो मैं बोलूंगा, सपोज आई से वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है। अब सबऑर्डिनेट जैसे मैंने आपको बोला था, मैं बोल सकता हूं अब मेरी ताकत नहीं है और आई कांट अफोर्ड मोर। मतलब वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी, वी कांट स्पेंड मोर, हम और खर्चा नहीं कर सकते। दिस वॉज आवर
अपर लिमिट। मैं यहां पे बोलता हूं शी हैज प्रेड गॉड। शी हैज प्रेड गॉड, उसने गॉड को प्रे किया है। आई हैव सीन दैट मूवी थ्राइस। मैंने वो मूवी 3 बार देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी थ्राइस। जेम्स हैज फिनिश्ड हिज वर्क। मतलब जेम्स हैज फिनिश्ड हिज वर्क, जेम्स ने उसका काम खत्म कर दिया है, अब वो घर जा सकता है। मतलब और ही कैन बी पेड फॉर दैट वर्क। अब देखो सब में वी, शी, आई, जेम्स ये सब्जेक्ट्स है। जैसे वी प्लूरल है तो हमने यहां पे क्या यूज किया, हैव यूज किया। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे शी कौन है, शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हैज। हैज किसके साथ आता है, शी के साथ। उसके बाद में एज यूजुअल प्रेड, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी तरह यहां पे एक्सेप्शनल वाला आई आ गया, उसके साथ में आ गया हैव, उसके बाद में आ गया सीन, राइट। अब यहां पे जेम्स हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो जेम्स आ गया यहां पे, उसके साथ में जेम्स भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि जेम्स का प्रोनाउन क्या होगा, ही। जेम्स का प्रोनाउन क्या होगा, ही, इसलिए यहां पे हमने क्या किया, हैज कर दिया। फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया है। द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी है, अब हम घर जा सकते हैं। बारिश रुक चुकी है, अब हम घर जा सकते हैं। द रेन हैज स्टॉप्ड। फ्रेंड्स, इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग निगेटिव जब बनाते हैं तो इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई स्पेशल यूसेज नहीं है। जस्ट हम जैसे हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब है या फिर हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैव या हैज, ये दोनों को हम लोग नॉट लगा देते हैं, और इसको नॉट लगाने के बाद भी इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं वो भी हैवंट या हैजंट। इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेशन नहीं है। अगर मुझे ये सेंटेंस निगेटिव में बनाना है तो मैं बोलूंगा वी हैव नॉट स्पेंट लॉट ऑफ मनी, वी हैव नॉट स्पेंट लॉट ऑफ मनी। शी हैज नॉट प्रेड गॉड, उसने भगवान को प्रे नहीं किया है। या फिर अभी हम लोग नॉट का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। अब मुझे अगर यहां पे बोलना है कि नेवर, उसने आज तक कभी भी भगवान को प्रे नहीं किया, तो मैं सिंपली बोलूंगा शी हैज नेवर प्रेड गॉड, उसने कभी भी भगवान को प्रे नहीं किया है। आई हैव सीन दैट मूवी थ्राइस, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी थ्राइस। मतलब हो सकता है मैंने 4 टाइम्स देखी है, 2 टाइम्स देखी है, ट्वाइस हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है, बट थ्राइस नहीं है। जेम्स हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, द रेन हैज नॉट स्टॉप्ड, बारिश अभी रुकी नहीं है, मे बी इट विल स्टॉप। Okay friends, these are the negative sentences formed for present perfect tense. Understood? Thank you very much.